हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कि शॉर्ट स्टोरी जो है वह कैसे लिखी जाती है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना है और जो भी इस चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज चलते हमारे शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की तरफ कि कैसे लिखी जाती है, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है, मदर, जो कि ये शॉर्ट स्टोरी किसके ऊपर है, मदर के ऊपर यानी माँ के ऊपर है, ठीक है ना। तो क्या कहा गया है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। अ बॉय लिव्ड विथ हिज मदर, एक लड़का था वह अपनी माँ के साथ रहता था। इन अ स्मॉल टाउन यानी एक छोटे से नगर में वह अपनी माँ के साथ में रहता था। द बॉय हेटेड हिज मदर बिकॉज सी हैड ओनली वन आई, लड़का जो था वो क्या करता था, हेटेड करता था, घृणा करना। तो लड़का जो था वह क्या करता था, घृणा करता था। किससे घृणा करता था, अपनी माँ से घृणा करता था। क्यों करता था, क्योंकि उसकी माँ की जो है एक आंख थी, मात्र एक आंख थी, दूसरी आंख नहीं थी, ठीक है ना। इसलिए वह जो लड़का जो था वह अपनी माँ से घृणा करता था, हेट करता था, ठीक है ना। द बॉय वॉज ऑलवेज इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हर मदर, लड़का जो है वो हमेशा क्या करता था, शर्मिंदगी फील करता था। हमेशा क्या करता था, इम्प्रेस्ड करते नहीं, शर्मिंदगी फील करता था। किसकी वजह से, अपनी माँ की वजह से। क्यों, क्योंकि उसकी माँ की जो है केवल एक आंख थी, ठीक है ना। ही डिड नॉट वांट हर टू कम टू स्कूल, वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ उसके स्कूल को आए, और एनी अदर प्लेस, और कोई अन्य जगह पर, वेयर शी कुड बी सीन विथ हिम, ऐसी कोई जगह पर जहाँ वह उसके साथ में दिखे। लड़का जो था वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ जो है उसके साथ कहीं भी जाए, ना ही स्कूल ना कहीं ऐसी जगह जहाँ पर वह उसके साथ में दिखे। क्यों, क्योंकि वह इम्प्रेस्ड फील करता था, यानी कैसा फील करता था, शर्मिंदगी फील करता था, ठीक है ना। ही ऑलवेज विस्ड दैट हर मदर वुड जस्ट डिसअपियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड, लड़का जो है वह चाहता था कि उसकी माँ जो है वह इस दुनिया से चली जाए जल्द से जल्द, है ना। डिसअपियर फ्रॉम दिस वर्ल्ड यानी इस दुनिया से चली जाए, ख़त्म हो जाए। लड़का जो है वह चाहता था कि उसकी माँ जो है जल्द से जल्द इस दुनिया से चली जाए। आगे चलते हैं, स्टोरी में क्या होता है। वन डे, एक दिन, ही फाइनली आस्क्ड हिज मदर, एक दिन क्या होता है कि लड़का जो है वो अपनी माँ से पूछ ही लेता है, मोम मोम वाई डोंट यू हैव द अदर आई, वह अपनी मोम से कहता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ, आपके पास केवल एक ही आँख क्यों है, दूसरी आँख क्यों नहीं है। यू हैव ओनली मेड मी लाफिंग स्टॉक ऑल अराउंड, तुमने मुझे क्या बना दिया, हंसी का पात्र बना दिया है चारों तरफ। ऑल अराउंड यानी चारों ओर, तुमने मुझे क्या बना दिया है, एक हंसी का पात्र बना दिया है। लोग जो है मुझ पर हंसते हैं, है ना। तो ऐसे अपनी माँ से ऐसा कहता है, कौन, लड़का। बट द मदर डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन माँ ने कुछ भी नहीं कहा। उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपकी एक आँख क्यों, दूसरी आँख क्यों नहीं है, आपने मुझे क्या बना दिया है, एक हंसी का पात्र बना दिया है, ठीक है ना। वो अपनी ऐसी माँ से ऐसा बोलता है, लेकिन उसकी माँ जो है कुछ भी रिप्लाई नहीं करती, यानी कुछ भी जवाब नहीं देती है। बट द मदर डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन माँ ने इसके बावजूद भी कुछ नहीं कहा, ठीक है ना। फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद, द बॉय लेफ्ट हिज मदर, लड़का जो था वो क्या होता है, द बॉयज लेफ्ट हिज मदर, वह अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है। लड़का जो रहता है वह अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है कुछ साल बाद। एंड केम टू द सिटी, और वो कहाँ चला जाता है, शहर में चला जाता है। टू बिकम अ सक्सेसफुल मैन, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए वह कहाँ चला जाता है, शहर में चला जाता है। ही स्टार्टेड वर्किंग, गॉट मैरिड एंड हैड किड्स, वह यहाँ शहर में आके क्या करता है, बहुत मेहनत करता है और एक लड़की से शादी कर लेता है। एंड हैड किड्स, और उसके बाद में बच्चे भी हो जाते हैं। ही गॉट बिजी एंड कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट हिज वन आई मदर, और वह क्या हो जाता है, अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि वह अपनी एक आंख वाली माँ के लिए पूरी तरीके से भूल जाता है, ठीक है ना। वन डे, एक दिन, ही रिसीव अ लेटर, एक दिन उसे क्या मिलता है, एक पत्र मिलता है, एक लेटर मिलता है, एक पत्र मिलता है। रिगार्डिंग, जो किसके बारे में रहता है, रिगार्डिंग यानी किसके बारे में रहता है, द स्कूल एलुमिनी रीयूनियन, यानी स्कूल के बारे में मिलता है जिसमें क्या होता है, रीयूनियन, यानी ऐसा जो भी उस स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते थे वहाँ पे वापस वह मिले, ठीक है ना। इन द टाउन, उस नगर में, आफ्टर अटेंडिंग द रीयूनियन, अब उसमें क्या होने, अटेंडिंग यानी उसमें जाने के बाद में, रियूनियन में जाने के बाद में, ही वेंट टू विजिट हिज ओल्ड हाउस, वह अपने पुराने घर को जाता जहाँ वह पहले रहता था, वहीं पर वह लड़का जाता है। देयर ही सा हिज मदर, तब वह यहाँ पर अपनी माँ को देखता है। ऑन द कोल्ड ग्राउंड विथ अ लेटर, जो कि एक ठंडी ग्राउंड यानी ठंडी जमीन पर पड़ी रहती है, ग्राउंड यानी मैदान पर पड़ी रहती है, ठंडे मैदान पर पड़ी रहती है। विथ अ लेटर, किसके साथ में, एक पत्र उसके हाथ में रहता है। एड्रेस टू द बॉय, जो उसमें क्या रहता है, उस लड़के का एड्रेस रहता है, किसका, उसके अपने बेटे का, जो कहाँ चला गया था, शहर में चला गया था, ठीक है ना।
इन द लेटर, पत्र में, सी डिस्क्राइब्ड, पत्र में क्या लिखा था, उसमें वर्णन लिखा था, ठीक है ना, क्या लिखा था, डिस्क्राइब यानी वर्णन लिखा हुआ था, हाउ द बॉय कि कैसे जो लड़का जो था ड्यूरिंग चाइल्डहुड यानी अपने बचपन में, चाइल्डहुड के टाइम पे यानी बचपन के समय में, हैड मीट विथ एन एक्सीडेंट कि उसका कैसे बचपन के समय में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, एंड लॉस्ट हिज आई और जिसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, लॉस्ट हिज आई यानी अपनी आँख चली जाती है, आँख वह अपनी खो देता है, बचपन में उसके लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो अपनी आँख खो देता है, एंड इट वाज द सो हु डोनेटेड हर आई टू द बॉय और यह वही महिला थी जिसने उसको आँख जो है वो डोनेट की थी यानी दान दी थी, यानी उसकी माँ ही थी जिसने उसे अपनी खुद की आँख दान कर दी थी, डोनेट कर दी थी यानी दान दे दी थी। देन ऑल ही कुड डू वाज टू क्राई इन रिपेटेंस, अब किसके पश्चाताप में वह सिर्फ रो सकता था और कुछ भी नहीं कर सकता था। क्या होता है कि देन ऑल ही कुड डू वाज टू क्राई इन रिपेटेंस यानी इसके पश्चाताप में वह सिर्फ अब रो सकता था और इसके हाथ में अब कुछ भी नहीं था। फॉर द पर्सन हु लव्ड हिम वेरी मच यानी उसके वियोग में, किसके वियोग में, जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसके वियोग में अब वह सिर्फ लड़का जो है सिर्फ रो सकता था और कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये थी दोस्तों स्टोरी जो कि हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। आपको ऐसे जैसे लिखते जाना है तब आपके नंबर जो है एक भी नहीं कट पाएंगे। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और जो भी चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।